देश में फिर बनने जा रही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ वो इतिहास है जो नरेंद्र मोदी रचने जा रहे हैं, क्योंकि आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। 2014 में 282 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की और 2024 में 240 सीटें हासिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। शाम 7:15 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह है और 52 से लेकर 55 मंत्री भी आज प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे वो सांसद जिन्हें मंत्री पद का न्योता दिया गया है उन्हें चाय पर बुलाया गया है। और अभी तक कौन कौन पहुंचा है, पूरा अपडेट, हलचल किस तरीके की पीएम आवास पर, बताइए जरा नीरज। रोमाना, हलचल तेज है, यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से लग चुकी है, लेकिन अभी किसी के पहुँचने की जानकारी नहीं आई है। चूंकि 11:30 बजे का समय है तो माना जा रहा है कि 11 बजे तक यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और 11:30 बजे चाय की चर्चा जो होगी प्रधानमंत्री के साथ उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, हम लोगों को भी ये इंतज़ार है कि कौन पहले पहुंचता है, क्योंकि जो नाम चलाए गए हैं अभी वो नाम बहुत सारे उसमें कंफर्म हो गए हैं कि हाँ उनके पास फ़ोन आ गया है। लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंच ना जाएं, यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री जी के साथ चाय ना मिले, तब तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इस दौरान हॉक कॉल्स भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी हो सकती हैं जो मतलब केवल प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉल जो आपको केवल परेशान करने के लिए हो सकते हैं, या कुछ बहुत ऐसे आधी अधूरी जानकारी हो सकती है। तो माना यह जा रहा है कि जो इस गेट के अंदर यानी प्रधानमंत्री आवास में पहुंचेगा वही आज मंत्री पद की शपथ लेगा। तो बहुत सारे लोग जिनके पास कॉल गई है उनका इंतजार है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। रोमाना, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दर्शकों को बताते चले 2014 में 16 मई को शपथ ग्रहण हुआ था, 2019 में 23 मई को और अब की बार 2024 में आज मतलब 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमें नजर आ रहे हैं। दरअसल अंकित गुप्ता जो हैं वो अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से ये मोदी सरकार 3.0 किस तरीके की इसकी रूपरेखा होगी, मंत्रिमंडल में किस किस को, खासतौर से सहयोगियों को किस रूप में जगह दी जाएगी। इस रूपरेखा को तैयार करने में अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई है, लगातार बैठकें होती रही हैं। अभी का अपडेट क्या है, अभी की तस्वीर क्या है अमित शाह के घर पर, अंकित? रोमाना, अगर मैं बात करता हूं अमित शाह के घर पर, तो कुछ देर पहले जीतन राम मांझी आज जरूर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने अभी अपना जब बिहार निवास पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी इस चीज को लेकर के ऐसी कोई चर्चा नहीं है, स्थिति आपको 12 बजे के आसपास साफ होगी। तो जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे ना कि कौन कौन प्रधानमंत्री आवास पहुंचता है, वहां से तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। लेकिन जिस बात का जो सवाल था कि रूपरेखा क्या होगी, तो हमको याद करना होगा जो 2019 की जो शपथ ग्रहण हुआ था उस दौरान कई ऐसे नाम भी सामने आए थे जो सांसद तक नहीं थे, जिन्हीं में से एक नाम था विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिन्होंने वहां पर शपथ ली है और बाद में जो है साफ हुआ कि उनको विदेश मंत्री बनाया जा रहा है और बाद में वो राज्यसभा से चुन करके आए हैं। तो आज शाम को भी यकीन मानिए कुछ ऐसे नाम जरूर हो सकते हैं जो उस दौरान चौंकाएंगे जरूर, और मुमकिन है कि वो अभी जो सूची सामने आ रही है दूर दूर तक हम लोगों के जो जहन में ना हो, लेकिन उनमें से कई नाम हो सकते हैं जो कि आपको शाम को चौंकाए। लेकिन इसके अलावा क्या समीकरण हो सकता है, माना यह जा रहा है कि ओबीसी समुदाय से बड़ी संख्या में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि देश में ओबीसी की जो आबादी है काफी ज्यादा है। उसके अलावा महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि जो जिस तरह से जो कानून पास किया गया संसद के दोनों सदनों से कानून बना है, वो एक अहम फैक्टर हो सकता है। महिलाओं की उपस्थिति हो सकती है, प्रतिनिधित्व मिल सकता है। उसके अलावा इसकी उम्मीद करेंगे कि टिकट बंटवारे से लेकर जो संख्या महिलाओं की इस बार संसद में पहुंची है उससे तो बहुत उत्साहजनक स्थिति बनती नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को कितनी तरजीह दी जाती है इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आपने अभी जो कहा कि
साथ जो सरप्राइज है वो भी सामने आ सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और जीतन राम मांझी का बाकायदा नाम लेकर, क्योंकि पहले नीरज जो बात कह रहे थे उसको आपने और आगे बढ़ाया जीतन राम मांझी के नाम को लेकर, तो मतलब अब सस्पेंस पसोपेश वाली एक स्थिति बन गई है। देखना होगा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या नहीं। इस बीच जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और जैनेंद्र के पास इस समय इसलिए जाना जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो न्योता मिला है, रुख अभी तक पूरी तरीके से साफ हुआ नहीं है। अब क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है? जा रहे हैं शाम में वो शपथ ग्रहण के लिए? बिल्कुल नहीं रोमाना, खड़गे ये तो एक अपने आप में सस्पेंस है ही कि कौन कौन शपथ ले रहा है। दूसरा सस्पेंस ये भी है कि क्या विपक्षी दल और विपक्षी दलों का गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, शपथ में भाग लेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह का औपचारिक न्योता तो मिला है, लेकिन वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उसको लेकर के रुख अभी तक साफ नहीं है। और प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ है, राज्यसभा में उप नेता है, डिप्टी लीडर है खड़गे जी के साथ। सर, क्या रणनीति है? शपथ ग्रहण समारोह में आप लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैं दल का उपनेता हूं, मुझे तो कोई निमंत्रण आया नहीं। जहां तक सवाल है, मैंने कई अपने सहयोगी दलों से बात की है, उनको भी कोई निमंत्रण नहीं आया है। जहां तक खड़गे साहब का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या नेता विरोधी दल के रूप में उन्हें निमंत्रण आया भी है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। परंतु क्या ये उचित होगा कि हमारे सहयोगी दल, उनको निमंत्रण ना आए, हम वहाँ पहुँच जाएं? दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है, उनकी रुचि जो लगती है वो विदेशी मेहमानों को बुलाने में ज़्यादा मोदी जी इंटरेस्टेड हैं। क्या परंपरा रही है, क्या इस देश के का इतिहास रहा है, उसमें उनकी रुचि नहीं है। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में जब आएगा इन्विटेशन, बैठ कर निर्णय लेंगे। नहीं, तो ये तो जैनेंद्र आरोप करते रहे ना कांग्रेस पर। पिछली बार भी मोदी सरकार के दौरान के साथ बॉयकॉट कल्चर को ये लोग बढ़ावा देते रहे हैं, चाहे नई संसद का कहीं ना कहीं उद्घाटन का मौका, उस वक्त भी बॉयकॉट। तो इस बार ये नई सरकार के शपथ ग्रहण से बॉयकॉट के लिए जो जमीन तैयार की जा रही है, वो गांधी परिवार को निमंत्रण नहीं मिला है या अन्य सहयोगियों को निमंत्रण नहीं मिला है? जैनेंद्र जी बिल्कुल, एक रोमाना का सवाल है कि पिछले दिनों में बाइकॉट कल्चर देखने को मिला है, चाहे वो पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का उद्घाटन का मामला हो, राम मंदिर के उद्घाटन का मामला। अब उसी कड़ी में ये बुनियाद पहले से दिख रही है कि आप लोग शपथ ग्रहण में शायद ना जाएं और वो उसी की कंटिन्यूटी हो। और ये क्या, इसके पीछे क्या ये भी वजह है कि खड़गे जी को न्योता है, गांधी परिवार को नहीं है? एक सवाल विपक्ष पर एक शक की नज़र से लोग देख रहे हैं कि आप क्या दिल जल रहा है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, इसलिए नहीं जाने की बुनियाद? जो शपथ ले रहे हैं मोदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं ले रहे हैं। मैं मोदी भी ख़त्म हो गया, अब तो वो एनडीए पे आ गए हैं। तो वो तो गया, जो गर्रा इनका होता था, जो ये बोलते थे, वो सारी शैली चेंज हो गई। पर सवाल सीधा से है, क्या सहयोगी दलों को न बुलाया जाए या परंपराओं का पालन न हो? तो हमें जाना है कि नहीं जाना है, ये निर्णय हम लेंगे। तो क्लियर कर दिया यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कि सहयोगी दल मतलब इंडिया गठबंधन में जो साथी दल थे उनको न्योता नहीं है, और साथ ही परंपराओं की वो बात करें कि अगर उसको ना निभाया जाए तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि क्या गांधी परिवार को इस शपथ ग्रहण के लिए न्योता नहीं दिया गया है क्या? इसी वजह से कांग्रेस जो है वो शपथ ग्रहण से कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।